नमस्कार दोस्तों, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि रोटरी क्लब ऑफ कुंडली ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेरना के विद्यार्थियों को टी शर्ट वितरित की। क्लब प्रधान शिखर शर्मा ने बच्चों को इंटर हाउस प्रतियोगिताओं में भाग लेकर भविष्य के लिए तैयार होकर देश की प्रगति में भागीदारी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रशांत शर्मा ने बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को सराहा व उन्हें हमेशा आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। प्रशांत शर्मा ने विद्यालय की सुव्यवस्था की प्रशंसा करते हुए रोटरी क्लब कुंडली द्वारा विद्यालय में किए गए कार्यों को सराहा और प्रिंसिपल शक्ति अहलावत व उनकी टीम को बधाई दी। रोटरी क्लब कुंडली के प्रधान शिखर शर्मा ने शिक्षा व स्वास्थ्य के विषय में रोटरी के कार्यों के बारे में बताते हुए विद्यालय स्टाफ की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। प्रिंसिपल शक्ति अहलावत ने रोटरी क्लब कुंडली को विद्यार्थी हित में किए गए उनके कार्यों व कई वर्षों से लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद किया। KS शर्मा ने सरकारी विद्यालय में मिलने वाले बहुमूल्य एक्सपोजर के बारे में बताया। प्रोजेक्ट चेयर सागर शर्मा व शोभा शर्मा ने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के दौरान क्लब के सचिव सचिन एब्रोल, JK सेठ, परविंदर सिडाना, पंकज कंसल, मुल्कराज राजपूत, वेद प्रकाश, वसु मोडा व लता मोडा उपस्थित रहे। स्वागतम 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 स्वागतम। और आगे भी हम साथ में काम करना चाहेंगे। कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। हमारे मरीज हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उनमें सुविधाएं मिलती हैं, उसके ऊपर एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया हुआ है। विद्यालय के बच्चे अभी आपको वो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे। तो मैं मैडम से एक छोटे से शहर के बड़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल में आपको रियल एक्सपोजर मिलता है, AC नहीं मिलता। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि AC में बैठ के आप अपना करियर बना लो। कभी ये सोचना नहीं, पसीना नहीं निकलेगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप
लगातार इस क्लब से जो आपने एक अपनी एक बाउंडिंग बनाई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये मानते हैं कि रोटरी में कि हमारा जो पर्पस है, हम उस समाज के लिए काम करते हैं कि जिस समाज को रोटरी की जरूरत है। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि इस स्कूल में पहले मात्र 350 बच्चे थे और प्रिंसिपल मैम की कोशिशों की वजह से आज तकरीबन 650 बच्चे यहाँ हैं। वो एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से जब एक लीडर लीड करता है तो उसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अगर उसमें डेडिकेशन है, काम करने के लिए उसमें अपना वचनबद्ध है, तो उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आते हैं और वो रिजल्ट्स हम स्कूल में आके देख भी रहे हैं। ये एक रोटरी क्लब कुंडली की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिसके तहत बच्चों को ये टी शर्ट दी जा रही है। और टी शर्ट देने का भी एक खास मकसद है, क्योंकि ये टी शर्ट ये हाउस टी शर्ट्स हैं, ये अलग अलग रंगों के टी शर्ट्स हैं और अलग अलग हाउस में जब बच्चों को बांटा जाएगा तो उसमें जो उनके जो कंपटीशन की जो भावना है, जो एक तरह से वो और ज़्यादा उसमें बेहतर तरीके से वो बच्चे उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये एक जो प्रयास है, एक इन बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने का जो रोटरी क्लब कुंडली का जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। मैं और खासकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि स्कूल की प्रिंसिपल शक्ति मैम का भी, क्योंकि ये इनिशिएटिव उन्हीं की तरफ से था। उन्होंने वो रिक्वेस्ट की रोटरी क्लब से और क्लब के प्रेसिडेंट शेखर शर्मा ने सब चीज़ों को ध्यान में दिया। और साथ में जो अभी हमारे साथ में जो इस असिस्टेंट गवर्नर सचिन एब्रोल हैं, जो इस क्लब के मेंटोर की तरह भी काम करते हैं, जेके सेठ साहब हैं, के शर्मा जी हैं और जो सभी जो क्लब के सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं कमिटेड हैं हम किस तरह से अटेरना के स्कूल से जुड़े हुए रह के और बेहतर काम कर सकते हैं। कौन से क्षेत्र में रोटरी काम करती है? देखिए, रोटरी के काम करने के लिए तो 7 अहम क्षेत्र हैं, मगर उसमें तो जो 2 अहम क्षेत्र हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा है। उसमें मेजरली हम काम करते हैं और हमारे जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट हैं, अगर मैं बात करूं तो 80% प्रोजेक्ट हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा से ही कंसंट्रेटेड रहते हैं। लेकिन लोगों का बड़ा सवाल रहता है कि रोटरी और सरकार का कितना कोऑर्डिनेशन रहता है, सरकार की क्या मदद रहती है? देखिए, सरकार तो अपने तरीके से जो मदद करती है वो करती रहती है, मगर जब हम बात करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की जहां बात आती है तो उसमें हमारे जो क्लब बहुत अग्रणीय भूमिका में आते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम कहीं भी कभी सरकार पे या सरकार से कनेक्टेड या डिपेंडेंट नहीं रहते। हम स्वतंत्र तरीके से अपनी तरीके से जो स्कूलों को और जहाँ जो मदद की जो ज़रूरत होती है वो हम करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब हम रोटेरियन हैं तो हम उस समाज की सेवा कर सकें कि जहाँ पे जो कि मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। क्या संदेश है? संदेश में आज अपने इन बच्चों को ही ये देना चाहता हूँ आज इस के माध्यम से भी, कि आज का जो हमारा जो युवा है वो बहुत टैलेंटेड है, मगर उसको अपनी जो टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है और अपनी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर हम उसके युवा की तरफ ध्यान देंगे तो हम अपने देश को एक बेहतर तरीके से और आने वाले समय में विश्व गुरु बनाने में हम सक्षम भी होंगे। वो हर साल हमारे स्कूल में आते हैं और आज हमें टी शर्ट दे रहे हैं, तथा इससे पहले हमें उन्होंने बेंचेस दिए थे, चेयर्स दी थी और हमारे पढ़ाई में जो हेल्प हो सके उसके लिए हमें टैब दिए थे। वो हर बार आते और हमारी बहुत हेल्प करके जाते हैं। ये आज रोटरी क्लब की साइड से आपको टी शर्ट दी गई है, सर हमें बहुत अच्छा लगा कि रोटरी क्लब ने हमें टी शर्ट दी। आप उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें ऐसे टी शर्ट दे के एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह हमारी किया, सभी बच्चों के लिए हमें टी शर्ट दी है। हमारे स्कूल में 650 से अधिक बच्चे हैं, तो सभी के लिए टी शर्ट प्रोवाइड करवाई है हाउस वाइज। इसमें 4 कलर्स है, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, और मतलब सर वो रोटरी क्लब के जो भी मेंबर्स हैं वो हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे स्कूल में रोटरी क्लब ने साइकिल प्रोवाइड कराई थी बच्चों को, और स्कूल में सोलर पैनल हुए, वॉशरूम्स हुए, बेंच बहुत अच्छा काम करे थे रोटरी क्लब हमारे स्कूल के लिए। हम उनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए सर। और रोटरी क्लब के साथ उनको वाइस प्रिंसिपल मैम हमारे स्कूल की
उनके आने से भी हमारे स्कूल में बहुत अच्छा माहौल है। मतलब कि जो हमारे स्कूल का बदनाम था, आज हमारे टीचर्स ने मिलकर, हमारे प्रिंसिपल ने बच्चों ने मिलकर अपने स्कूल को बहुत ऊंचा उठाने के साथ कार्य किया है। मतलब कि जो ये बोलते थे ना कि हम अटेंडेंस स्कूल में जाके खुश नहीं है, वो लोग आज ये सोचते हैं कि हमारे अटेंडेंस स्कूल में कैसे जाए, हम क्या करें अटेंडेंस स्कूल के लिए। और हम खुद भी इतने भाग्यशाली है कि हम आज स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम इतने कामयाब होना चाहते थे स्कूल से पढ़ के कि आने वाले टाइम में जैसे रोटरी क्लब आज हमारी सहायता करती है ना, आने वाले समय में हम अपने स्कूल की सहायता करें। हम प्रिंसिपल मैम को अपनी माँ का सम्मान का दर्जा देते हैं कि प्रिंसिपल मैम यहाँ पे आए, हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं जो बच्चे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, खास तौर पे आपको जाना था। एक्चुअली हम लोग रोटरी क्लब कुंडली से हैं और रोटरी क्लब जो है हमेशा समाज कल्याण के कार्यों में संलग्न रहता है और हमारी कोशिश रहती है हम जितना हो सके बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर सकें। और इन्हीं कार्यों में हम अलग अलग तरीके से बच्चों को सुविधाएं देते हैं, जैसे सरकारी स्कूलों में टॉयलेट ब्लॉक्स बनवाना है, या कई बार बिजली की परेशानी रहती है तो सोलर इन्वर्टर वगैरह लगवा कर उनको स्कूल में ऐसा माहौल दे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल में आ सकें और अच्छे से अच्छी चीज़ें सीख सकें अपने शिक्षकों से, जिससे न केवल उनका बल्कि पूरे देश का भविष्य बेहतर बन सके। तो इसी डायरेक्शन में हमने अभी एटर्ना स्कूल में बच्चों को टी शर्ट्स बांटे हैं। करीब 650 बच्चे हैं स्कूल में और टी शर्ट्स बांटने का हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चे एक हाउस में अलग अलग बट के एक पॉजिटिव कंपटीशन को फील कर सकें और आगे जो ज़िंदगी में उन्होंने कंपटीशन फेस करना है उसके लिए अभी से तैयार हो सकें। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने स्कूल के साथ मिलके ये इनिशिएटिव लिया है और हमारे क्लब ने बच्चों को ऐसे टी शर्ट्स बांटी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे आगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छी पर्सनैलिटी बनाकर बेहतर हमारे देश के लिए योगदान दे सकें। हमारे आज चीफ गेस्ट रोटेरियन प्रशांत राज शर्मा जी रहे हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट को उनके संरक्षण में बहुत सहयोग मिला है, जिसके अंतर्गत हमने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रिंसिपल मैम का तो जितना तारीफ की जाए उतना कम है। उन्होंने स्कूल में न केवल बच्चों की संख्या बढ़ाई, आने यहाँ पर और बच्चे आज एडमिशन ले रहे हैं, बट अभी उन्होंने साइंस और कॉमर्स भी अपने स्कूल में 11वीं 12वीं के लिए ऐड करवा दिया है। और आप थोड़ा सा भी स्कूल में बाहर निकल कर देखेंगे तो बच्चों के अंदर जो उत्साह है, शिक्षकों के अंदर जो उत्साह है, वो देखकर आप समझ जाएंगे कि उन्होंने कितना योगदान किया है। हरिदत्त जी हमारे स्कूल के जो है एक लीडिंग रोल में रहे और उन्होंने हमेशा हम लोगों को भी, रोटरी क्लब को भी प्रोत्साहित किया है कि बच्चों को हम जितना ज़्यादा सहयोग कर सकें शिक्षा के लिए वो हम करते हैं। और सभी स्टाफ, बच्चों में जो चेहरे पे आप अभी खुशी देखेंगे ना, उसमें पूरे स्टाफ का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन है और मैं उन सबको बहुत साधुवाद देता हूँ इसके लिए। जी जी बिल्कुल, हम करना चाहते हैं, बिल्कुल। इसके लिए जांगड़ा साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा समय निकालें और हम बच्चों को समाज में जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उनके लिए सशक्त करना चाहते हैं और आत्मरक्षा के इस कैंप में उनको बहुत समय मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगी इस चीज़ की कि कैसे वो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। रोटरी क्लब कुंडली का हमारे विद्यालय में आने के पीछे उद्देश्य ये था कि वो बच्चों को टी शर्ट जो हाउस सिस्टम में लगाई जाती हैं वो बांटने के लिए आए थे। हमने उनसे एक हमारा निवेदन किया था कि आप हमारे विद्यार्थियों को अगर टी शर्ट दे दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह एक प्रयास है कि बच्चों को ये फीलिंग आए कि वो प्राइवेट विद्यालय में जिस तरीके से हाउस सिस्टम में काम करते हैं ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट विद्यालयों में भी उनको उसी प्रकार का एक अनुभव मिले। क्या पहले भी इस तरह आते रहे हैं? हाँ जी, रोटरी क्लब पहले भी हमारे विद्यालय में बहुत सी मदद करता रहा है। पहले भी इन्होंने हमारे लिए सोलर सिस्टम दिया था और पीछे टॉयलेट्स की भी रिपेयरिंग का कार्य करवाया था।
और इसके अलावा भी साइकिल देना, टैब्स देना, ये भी समय समय पर रोटरी क्लब आके हमारे विद्यालय में बहुत ही मदद करता रहता है। तो उसके लिए हम हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। आज बच्चों के चेहरे पे बड़ी मुस्कान देखने को मिली है। हाँ जी, रोटरी क्लब से जब एक बार मेरे पास प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने बोला कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से यह एक मन में आई कि मेरे स्कूल के सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आए, तो इसलिए मैंने उनसे ये नम्र निवेदन किया और उन्होंने मेरी बात को सिर माथे पर रखा और ये हमारी इच्छा पूरी कर दी। तो इसके लिए मैं दोबारा से पुनः एक बार उनके हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ।